हरियाणा राज्य के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बागवानी मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। लोहारू जैसी मरुभूमि में खजूर की खेती का सपना पूरा करना मेरा काम है। किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी आदि में खजूर की खेती के लिए पौध से लेकर बाजार तक की जानकारी देना मेले का मुख्य उद्देश्य है। मेले में किसानों को नवीनतम जानकारी मिलेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार हर समय किसानों के साथ खड़ी है। सरकार किसानों को नुकसान में नहीं रहने देगी। भिवानी जिले के अंदर गिगड़ाऊ गांव के में जो एक्सीलेंस सेंटर है हॉर्टिकल्चर का, इंडो इजराइल योजना के तहत इसमें किसानों को आकर्षित करने के लिए, समझाने के लिए 2 दिवसीय मेला लगाया है। आज पहला दिन था। लगभग 4-5 हज़ार किसान आए हैं और कल इससे दुगने किसान आएंगे और यहाँ पर पौध दे रहे हैं, नई नई तकनीक सिखा रहे हैं। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का कैसे प्रयोग होता है ड्रोन के द्वारा, वो भी सिखा रहे हैं। और इस साल हमने स्कीम बनाई है कि जो किसान 100 रुपये देगा प्रति एकड़, उसके खेत में हम जा कर के ये खाद छिड़क के आएंगे और किसान देखेगा कि एक बोरी की जो कट्टा डालने का है उतना ही फ़ायदा किसान के खेत में होगा। तो इस तरह से किसान को समझाएंगे कि भी मैकेनाइजेशन के द्वारा, मशीनों के द्वारा कैसे खेती की जा सकती है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लगभग 90 स्टॉल लगे हुए हैं, तो किसान देख के इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि जो ये रेतीली मरुभूमि है, इसके अंदर अरब कंट्री की तरह से हम खजूर की खेती कराएं और आने वाले समय में खजूर की पौध तैयार करा करके टिश्यू कल्चर से और किसानों को सस्ते रेट पर हम देंगे, ताकि एक बार पौधा हो जाए तो 70, 80, 90 साल तक उसको लगातार फसल मिलती रहे। राजस्थान में चुनाव संपन्न हो गए, तो किसकी सरकार बनने जा रही, क्या लग रहा है आपको? सरकार तो जो लोगों ने फ़ायदा उठाया है, कोरोना प्रबंधन देखा है भारतीय जनता पार्टी का, 80-90 करोड़ लोगों को खाने को मिल रहा है। चंद्रयान, हमारा चंद्र पे भारत का झंडा वहाँ पहुँच गया है। धारा 370 समाप्त की है, राम मंदिर का निर्माण किया है और G20 हुई है। भारत का प्रत्येक नागरिक उत्साहित है। जहाँ भी चुनाव होंगे, राजस्थान नहीं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।